नमस्कार साथियों, यह वीडियो महिला रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने 5 मार्च 2026 को यह लेटर जारी करके जो है एचआरएमएस में साइन मॉडल जो है महिला रेल कर्मियों के लिए लॉन्च करने के बाद किया गया था, जो कि 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ऑलरेडी ये मॉड्यूल जो है साइन मॉडल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एचआरएमएस में। साइन मॉड्यूल एक्चुअली में है क्या? यह है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एचआरएमएस में एक्टिव है। एक्चुअल में आपको दिखाते हैं कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले एचआरएमएस लॉगिन करना है, उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो दिखेगा साइन मॉडल डीलिंग विद सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स। यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा और ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लेन करना है बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट केस होता क्या है और किन के लिए है। तो दरअसल जो ये पॉस एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, इसी एक्ट के जो अंदर प्रावधान है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी जो होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से किसी तरह का इस तरह का हैरेसमेंट होता है तो कंप्लेन करने का प्रोविजन देता है एक्ट। एक्चुअली में इस एक्ट का जो उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण जो है उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत क्या कमेटी कैसे गठित होता है मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। ये साउथर्न रेलवे का है जो इस एक्ट के तहत ऑलरेडी कमेटी गठित हुआ था और ये लेटेस्ट है 28 जनवरी 2026 का। ठीक है, सामान्य तौर पर जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आईसीसी में 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये मत दिख रहा होगा 1 2 3 4 मेंबर दिख रहा है ना। तो इसमें जो पहला जो मेंबर होते हैं चेयरपर्सन, वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कमेटी है उसका सबसे सीनियर महिला अधिकारी होते हैं। और 2 जो अगला जो कन्वेनर और मेंबर जो दिख रहा है वो 2 कर्मचारी उसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे और एक जो चौथा मेंबर होंगे वो एनजीओ होंगे, बाहरी मेंबर होंगे। ठीक है, लेकिन महिला कर्मचारी होंगे लेकिन वो उस संस्था के नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो है 4 सदस्यों से कमेटी का गठन होता है और किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेन जो करते हैं तो इन्हीं 4 मेंबर के पास जाता है और किसी के पास नहीं जाता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। और ये लोग क्या करते हैं, केस का इंक्वायरी करते हैं, जो भी है सही गलत फाइंडिंग्स के बाद ये हायर अथॉरिटी को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फिर देते हैं, रिपोर्ट को सबमिट करते हैं और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो उस डिपार्टमेंट में जो नियम है उसके हिसाब से जो है अपना एक्शन लेते हैं। जैसे रेलवे में डीएआर होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जो है जो दोषी कर्मचारी पे एक्शन लिया जाएगा। तो इनका जो मेंबर का जो कार्यकाल होता है एक्चुअली में ऊपर से जो 3 मेंबर हैं ये 3 साल पर रोटेट होते रहते हैं और चौथा मेंबर का जिक्र नहीं है, ये 3 साल पर रोटेट होते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी कार्यस्थल पर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट के डेट से जो है आपको 3 महीने के अंदर जो है आपको कंप्लेन को रजिस्टर करना होता है। और जो ये कमेटी है इस कंप्लेन को इंक्वायरी करने के बाद 90 दिन के अंदर जो है अपना रिपोर्ट जो है इसको सबमिट करना होता है। ठीक है, और फिर उस रिपोर्ट के अनुसार जो है आगे का एक्शन लिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया लॉन्च हो गया है, बस ये मॉड्यूल पहले से ही था, अब इसी को डिजिटलाइज कर दिया गया है जिसको एचआरएमएस के माध्यम से इजी वे में महिला कर्मचारी जो है अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया कि एक तो सरल हो जाएगा केस रजिस्टर करना और सुरक्षित भी रहेगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले भी ऑनलाइन व्यवस्था था, पहले क्या था सी पोर्टल था जो आपको दिखाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत था सी बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा हुआ इफ यू आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन इसका क्या सिस्टम था, इसमें सभी जो केंद्रीय मिनिस्ट्री है, जो भी है सेंट्रल मिनिस्ट्री, सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ रजिस्टर करते थे। फिर जो नोडल अधिकारी हैं उनको केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता था उस ऑफिसर का, फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते थे। जैसे कि साउथर्न रेलवे केस में आपको दिखाता हूँ, सी बॉक्स पोर्टल के लिए श्री एम प्रकाश जी को जो डिप्टी सीपीओ इनको नोडल ऑफिसर नॉमिनेट किया गया था। तो कोई जो साउथर्न रेलवे का कर्मचारी अगर पहले सी बॉक्स पोर्टल के थ्रू अगर कंप्लेन लॉन्च करते तो उनके नोडल ऑफिसर को यहाँ से केस को फॉरवर्ड किया जाता, फिर एक्शन लिया जाता।
उसके बाद यहाँ पर बाद में एक कमेटी गठन किया गया है। ऑफलाइन में भी आप रिटर्न में कंप्लेंट यहाँ दे सकते थे, कमेटी एक्शन लेता था। अभी सबको इजी वे में करते हुए जो है रेलवे बोर्ड बहुत अच्छा काम किया है। HRMS में इस मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है, इसको आप ESS के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, साइन मॉडल के नाम से आ गया। तो अब क्या है कि ये जो आप HRMS के थ्रू कंप्लेन करिएगा तो ये डायरेक्ट इस कमेटी के पास जाएगा जो आपको दिखाया। अगर साउथर्न रेलवे एम्प्लॉय तो आप कंप्लेन करिएगा तो यहाँ पर जाएगा। इन्हीं अभी इनका जनवरी में ही जो है नॉमिनेशन हुआ, तो 3 साल पूरा नहीं है, तो हाई चांस है कि कमेटी का मेंबर अभी यही रहेंगे। तो आप कंप्लेन करिएगा HRMS से तो इन्हीं के पास जाएगा, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है और किसी को एक्सेस नहीं होगा। इन्हीं 4 मेंबर को जो है आपका HRMS एप्लीकेशन से जो कंप्लेन जाएगा एक्सेस रहेगा, और ये लोग अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। अब आपको बताते हैं कि इसमें कंप्लेन लॉन्च कैसे करना है। तो यहाँ पर बता दिए आपको, ESS से आने के बाद ऐसा जो है आपको डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो आपको पहले दिखेगा केस डिटेल्स, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना सेल्फ या किसी और को। आप किसी और का भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर सपोज सेल्फ करना है तो सेल्फ क्लिक करिएगा। तो देखिए मेरा तो मेल एम्प्लॉय है तो नॉट अलाउड लिख रहा है, लेकिन आप ऐसा करिएगा तो ऑटोमेटिक जो डिटेल्स आपका आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट एम्प्लॉय, कंप्लेंट करने वाले एम्प्लॉय का डिटेल्स आ जाएगा। तो बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट है किस तरह का हुआ है उसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ 10 टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। आपको सपोज फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस का इस तरह का है तो अब जिस तरह का यस नो करते जाना। शोइंग पोर्नोग्राफी, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ये डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, ऐसा करके 10 गो है। आपका केस में जो भी सूटेबल है आप उसको यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिलाइन डिटेल्स ऑफ वर्क प्लेस वेयर इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अकर्ड, कहाँ पर इस तरह का हैरेसमेंट हुआ, किस ऑफिस में, उसका डिटेल्स देना है। सपोज जिस जोन में आप जोन का यूनिट डिटेल्स, ठीक है, आप कोई जोन समझिए सेलेक्ट किए रैंडम, तो वहाँ का फिर कौन सा यूनिट है, ऑफिस, स्टेशन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। जो कि रेड स्टार मार्क जो दिया हुआ उसको कंपलसरी भरिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, किसके खिलाफ आप जो है कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं उनका डिटेल फिलअप करना है। तो पूछ रहा है डू यू नो द HRMS ID ऑफ द रिस्पोंडेंट, अगर आप जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं उसका HRMS ID अगर आप जानते हैं तो यस करिए और HRMS ID फिल करिए। नहीं जानते हैं नो करिए, उनका नाम फिल करिए, डिजिग्नेशन जिस खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और बाकी में रेड मार्क नहीं है। अगर पता है ईमेल ID मोबाइल नंबर तो डालिए, नहीं पता है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और एक से अधिक के खिलाफ अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ऐड रिस्पोंडेंट पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अभी पूरा डिटेल्स फिलअप नहीं की इसीलिए नहीं हो रहा है। अगर पूरा डिटेल्स फिलअप करके ऐड रिस्पोंडेंट पर क्लिक करिएगा तो दूसरा कॉलम खुल के आ जाएगा, और ऐसे करिएगा कि आप एक से अधिक लोगों पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आगे आप कंप्लेन डिटेल्स पूछ रहा है, हैव यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस साइन कंप्लेन थ्रू साइन HRMS पोर्टल। तो अगर पहले किए हैं तो यस करके फिर रजिस्ट्रेशन आपका नंबर देना पड़ेगा, नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, 500 वर्ड में क्या घटना हुआ उसको विस्तार से लिखिए, और नहीं तो आप एक पेपर पर लिखिए, सादा पेपर पर, उसको साइन करके यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है डिक्लेरेशन दे दीजिए, सबको टिक कर दीजिएगा, पढ़ लीजिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ये केस लॉन्च हो जाएगा। इससे कंप्लेन रजिस्टर करने से क्या फ़ायदा होगा HRMS से, एक तो कि आपका ईजी कंप्लेन रजिस्टर होगा, सरल और सुरक्षित रहेगा। 4 मेंबर जो कमेटी को, उनके अलावा किसी को एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस आपका केस का क्या स्टेटस है आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो HRMS में ये मॉड्यूल को लाकर रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप रेल कर्मी हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने महिला रेल कर्मी साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। और इस एक्ट के बारे में और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ छूट गया तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ऐसे में सारा डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है मैं टेलीग्राम ग्रुप में रेल हेल्प जंक्शन करके टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा जानकारी मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।